आज की इस कथा में हम श्री राम जी के शरीर के बल का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि श्री राम जी का शरीर बल है। श्री राम जी अपने समय के सबसे बड़े बाहुबली थे। रामायण की शुरुआत में ही महर्षि वाल्मीकि रामायण के शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम। श्री राम जी का सीना उभरा हुआ, कंधे चौड़े, भुजाएं घुटनों तक लंबी, माथा चौड़ा, गर्दन शंख के समान। उनकी छाती कठोर है। उनके शरीर के अंगों का विन्यास सम है। अकेले ही श्री राम जी भुजाओं का वर्णन रामायण में कम से कम 20 बार आया होगा। उनकी भुजाओं को गदा के समान मोटी बताया गया है। आज के हिसाब से लगभग 28-29 इंच का डोला रहा होगा। है डोला कितना भी हो, लेकिन भुजाओं में बल अपार था। श्री राम जी के बल का प्रथम परिचय ताड़का सुबाहु युद्ध में मिलता है, जब श्री राम जी ने अनेकों भयंकर राक्षसों को मार डाला था। हालांकि उसमें लक्ष्मण भी साथ थे। श्री राम जी के शारीरिक बल का दूसरा उदाहरण शिव धनुष तोड़ने में मिलता है। वो धनुष इतना भारी व मजबूत था कि लोहे के संदूक में रखकर वो लाया गया था, जिसमें 8 लोहे के पहिए लगे थे। उस विशाल धनुष को आर्यवती का कोई भी बाली युद्ध अब तक उठा नहीं पाया, लेकिन श्री राम जी ने बड़ी आराम से उस धनुष को उठाकर उस पर चाप चढ़ा डाली। परशुराम भी आश्चर्य में पड़ गए और उनके मन में श्री राम जी के बाहुबल का प्रदर्शन देखने की इच्छा जाग उठी। इसलिए उन्होंने श्री राम जी से अपने विशाल धनुष पर चाप चढ़ाने को कहा था। यहाँ से भी सोचना चाहिए कि जिस धनुष को परशुराम श्री राम जी के बल को मापने का पैमाना बना रहे हैं, वो धनुष कितना भारी भरकम और विशाल होगा। श्री राम ने परशुराम के उस विशाल धनुष पर बड़े आराम से चाप चढ़ा दी। ये देखकर परशुराम चकित रह गए, इसलिए नहीं कि श्री राम जी ने धनुष पर चाप चढ़ा दी थी, बल्कि इसलिए कि इतनी आसानी से चढ़ा दी थी जैसे कोई बात ही ना हो। दरअसल खरदूषण वध के प्रसंग में ही श्री राम जी के शारीरिक बल के बारे में कुछ ठीक से अंदाजा लगता है। 14,000 राक्षसों को अकेले श्री राम जी ने मौत के घाट उतार दिया, वो भी मात्र 1.25 घंटे में। जगत के ऋषि भी श्री राम का ये कारनामा देखकर हैरान से रह गए। श्री राम जी इतनी फुर्ती से बाण चलाते थे कि या तो वो केवल तरकस में दिखता था या सीने में घुसा हुआ दिखता था। कब निकला, कब धनुष पर चढ़ाया, कब मारा, इसका तो पता ही नहीं चलता था। राम के शारीरिक बल के चर्चे तो पहले से ही धरती पर थे, किंतु इस घटना के बाद तो हर कोई राम के शारीरिक बल का दीवाना हो गया। दरअसल ये सब संभव हुआ अखंड ब्रह्मचार्य की शक्ति से। श्री राम जी की पत्नी के होते हुए भी
ब्रह्मचारी थे। जो योद्धा अकेले ही 14,000 राक्षसों को मार सकता है, सोचिए कितना बल होगा उसमें। श्री राम जी में बाली के मुकाबले कम से कम 7 गुना बल था, क्योंकि बाली साल के एक वृक्ष में ही बाण पार कर सकता था, लेकिन श्री राम जी ने एक बाण से 7 साल के वृक्ष काट डाले थे। ये देखकर सुग्रीव भी चौंक गया था। लोग कहते हैं कि फिर श्री राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा, तो इसका उत्तर यह है कि उस समय राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी फंसी कि श्री राम को बाली को छुपकर मारना पड़ा। श्री राम ने कहा था कि जिस दिन रावण मेरे सामने आ गया, उसी दिन उसका अंत समझो। फिर श्री राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम ने अनेकों राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया और रावण को मारा। श्री राम जी का शरीर इतना मजबूत था कि मेघनंद द्वारा नांग पास लगने पर लक्ष्मण तो बेहोश हो गए थे, किंतु श्री राम जी होश में रहे। इतनी घातक शक्ति को श्री राम जैसा नर ही सहन कर सकता था। एक बार श्री राम जी ने सुग्रीव को भी धमकी दे दी थी कि अगर तूने अपना वचन पूरा नहीं किया तो सारी वानर जाति का नाश कर दूंगा। कुल मिलाकर श्री राम जी के समय में शारीरिक बल में श्री राम जी से बढ़कर कोई शायद मानव नहीं हुआ था, कोई वीर नहीं हुआ था। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।